हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या फिर अगर जब आप आके साइंस लेके पढ़ोगे तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आज इसमें जो बात करने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, वो क्या करेंगे तो देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स, मैं जो यहाँ बात करूँगा टू द पॉइंट बात होगा, कोई भी फालतू बात नहीं होगी, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर लिटरल मीनिंग अगर बात करें तो इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब स्टडी ऑफ चार्ज में भी दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं उसको, और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज, और चार्ज कब, जब रेस्ट में होगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, और जब मोशन में होगा तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है इलेक्ट्रिसिटी में वो आती है चार्ज की। अब ये चार्ज है क्या, समझोगे। सबसे पहले देखो चार्ज के बारे में हम बात करें। चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज का बात हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, समझोगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो चार्ज है क्या, तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होता है मैटर का वही है। हम लोग बात कर सकते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, समझोगे। चार्ज जो है वो एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर में ऑलरेडी होता है चार्ज, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि चार्ज जो है फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, लेकिन इसका काम क्या है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब समझोगे, चार्ज जो है अगर वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड करेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो चार्ज है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है। जब आप पढ़ोगे द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें बताया जाएगा आपको। चलो समझोगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें समझोगे कि चार्ज क्या है। तो आपको मैं एक डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि चार्ज तब आप समझ पाओगे। समझोगे कि आपने एक गेम तो ज़रूर खेला होगा, चेयर पे बैठा के हम लोग कपड़ा से मारते हैं और उसको छूने के बाद हमें करंट लगता है। शायद खेला होगा या नहीं भी खेला होगा। चलो एक बात और चीज़ की होगी आपने कि क्या करते हैं कि जब हम एक पेन को अपने बाल में रब करके और एक पेपर के टुकड़े के नज़दीक ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्यों होता है, कभी कभी रिपल्सन भी देता है, बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। समझोगे कि ये क्यों अट्रैक्ट करता है, तो वो चार्ज के वजह से अट्रैक्ट करता है। अब समझोगे कि चार्ज होते कितने टाइप के हैं। तो अगर हम बात करें तो चार्ज जो होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये प्रोटॉन के वजह से होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। आप लोग जानते हैं कि
कोई भी हमारा जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है, और एटम जो है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वही देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्टडी को, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के स्टडी को या तो स्टैटिक्स में हो या डायनेमिक्स में हो, मतलब रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसी के स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, समझोगे। तो चार्ज जो है हमारे पास कितने टाइप के, दो टाइप के होंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में थोड़ा और बात कर लें तो क्या है कि लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं। अनलाइक चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्शन देता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो मैं सब कुछ आराम से पढ़ाऊंगा, अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। यूट्यूब ने फीचर दे रखा है, आप स्पीड को बढ़ा कर देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा है तो, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को लेके चलूँगा ताकि वो अगर बेसिक भी ना जानता हो तो उसको भी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको लगे कि स्लो है तो आप क्या करो, अपना स्पीड बढ़ा लो और देख लो। चलो देखोगे तो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझोगे बात को कि अगर दो टाइप का चार्ज देखें हम लोग, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। कि अगर सेम चार्ज है, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, रिपल्सन देंगे, रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही बात है, ये दूसरे दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझोगे बात को, देखोगे, बस इतना आपको जान लेना है, ठीक है। देखो और अगर मैं बात करूं कि ये जो चार्ज का यूनिट, चलो देखोगे क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा दिखे, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा। चलो देखोगे जो चार्ज होता है हमारा, इसका यूनिट का बात करेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट लिख देता हूँ मैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप लिख सकते हो। जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर और मैं बात करूं तो अगर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का बात करूं मैं तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर एक कूलम इलेक्ट्रॉन का बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, तो ये जो हो जाएगा वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये हमारा है कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि चार्ज के बारे में हमको जानना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी नंबर ऑफ चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला है। कि अगर बात करें एक और चीज़ देखते हैं, चार्ज लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात हो रही है। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, चाहे वो आप कैपिटल लिख सकते हो या आप स्मॉल लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी पे टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, और क्या है वो, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसका मतलब है कि जो टोटल बॉडी पे चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है।
एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको पता है फॉर्मूला में, एक है आपका चार्ज, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीसरा है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैं इस चार्ज को मिटाता हूँ, थोड़ा सा नीचे हमको लिखना होगा, समझोगे क्या है। देखो, तो यहाँ पे बात करें अगर हम कि चार्ज क्या होगा एक बॉडी का, जैसे मान लेते हैं हमने देखा यहाँ पे कि 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 1 कूलम चार्ज में। तो मान लेते हैं 2 कूलम जो चार्ज है वो कितना होगा। देखोगे 2 कूलम चार्ज अगर बोल देगा आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 कूलम चार्ज, ऐसा मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। 10 कूलम चार्ज में जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको हमने अभी एक छोटा सा फार्मूला दिया है और उस फार्मूला में क्या लिखा हुआ है कि Q = Ne प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है तो यानी हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज देता -10 कूलम तो हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। समझोगे, Q क्या दिया हुआ, चार्ज हमारा दिया हुआ कितना, 10 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं Q = क्या, Ne। N को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, सॉरी इसको पूरे को पॉजिटिव लिया है ताकि ये हमारा पूरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ सके, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो चार्ज दिया है वो पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अब बात करोगे कि N की जगह पे क्या रखूँ मैं, चलो N ही तो आपको निकालना है, इसको ही देखेंगे। तो N = क्या होगा, Q/E। अब इसका वैल्यू रखोगे, Q का वैल्यू कितना है 10 कूलम और 1.6 × 10⁻⁻19, इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्ज होंगे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में दिया है, ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव दिया है। तो समझोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये था चार्ज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको जानने चाहिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखोगे क्या है पढ़ना हमको, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो। इलेक्ट्रिक करंट समझोगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो करंट का मतलब समझोगे, करंट का मतलब क्या है। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिवर का जो वाटर फ्लो करता है रिवर, उसमें करंट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं क्या कि द करंट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, जो मतलब वाटर का करंट था, पानी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा था। एयर करंट का भी बात करते हैं, जब कभी तूफान वगैरह आता है तो आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि जो एयर करंट था बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से कितने के घर वगैरह उड़ गए, घर का छत उड़ गया, मतलब जो भी समझोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो ये भी एक फ्लो है। जैसा हमने बात किया कि करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बात हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक जो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक टाइप का चार्ज है और उसका फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखोगे क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge is called electric current। जो चार्ज का फ्लो है
टाइम के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखोगे अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट, देखो रेट का मतलब ही होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पढ़ा था ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलते थे क्या, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते थे एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते थे हम लोग, फोर्स बोलते थे। तो ये सारा चीज़ रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समझोगे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम का तो आपको पता ही है टी से करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बहुत सुंदर सा कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक, एक और अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे क्यू का एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो आई इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्यू का क्या फॉर्मूला, एन ई पढ़े थे, एन ई बाई टी भी कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब करंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले आएगा यूनिट का बात, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होता है करंट का, एसआई यूनिट का बात करेंगे हम। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो क्या होगा, इसका जो होता है चार्ज का होता है कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा एक यूनिट यहाँ से। और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, समझोगे कि जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर का, एम्पियर होता है करंट का। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर जो होता है करंट को मेजर करने के लिए होता है, इज यूज टू मेजर करंट। करंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर और बात करें तो करंट जो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या है आगे बात करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट always flow पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको पॉजिटिव नेगेटिव समझना कि हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ पे जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिकल चार्ज ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है या चार्ज का डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है करंट का। अगर मान लो कि यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है आपके पास, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से बैटरी को जोड़ा हुआ है ने, तो जो करंट फ्लो करेगा वो किधर करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन जो चार्ज होगा वो किधर फ्लो करेगा, चार्ज होगा वो इधर फ्लो करेगा। यही आपको ध्यान रखना है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है, चलो समझोगे। ये चीज़ कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि आपको जानना था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आप कैसे डिफाइन करोगे, तो समझोगे कि 1 एम्पियर कब होगा, तो समझोगे कि 1 एम्पियर लाने के लिए इसका वैल्यू 1 लाना होगा। तो बोलोगे कि व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर से, मान लो यही कंडक्टर है, और इससे 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज पास कर जाता है, फ्लो कर जाता है, तो कितने के बराबर उसका करंट क्या होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये था एक आपका 1 एम्पियर का वैल्यू। ठीक है, अब समझोगे कि ये जो करंट फ्लो करेगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडक्टर से करेगा। ठीक है, और कंडक्टर को अगर हम बात करें तो वो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, जैसे वायर से जुड़ा होगा, बैटरी से जुड़ा हुआ होगा, स्विच लगा हुआ उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होगा जब भी फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो करेगा। तो ये देखो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो करंट फ्लो करेगा वो इधर से करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो समझोगे।
अब मैं एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि करंट कैसे क्या है कि देखोगे। देखो इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझोगे बात को। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर in which 6.25 into 10 to the power 20 कूलम इलेक्ट्रॉन, सॉरी यह नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या पास्ट भी लिख दें, फ्लो इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं किसी कंडक्टर से तो उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो देखो मान लो कि ये कंडक्टर है, इसी कंडक्टर से यहाँ फ्लो करने में 6.25 इंटू 10 टू पावर 20 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर जाते हैं। कितना सेकेंड लगता है इनको टाइम, 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, हमको चार्ज नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर चार्ज दिया रहता तो भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज ना देकर क्या दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो आप पहले सीख चुके हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझो गिवन क्या है, देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर बोलो 20 इलेक्ट्रॉन्स, इतने दिए हुए हैं। अब हमको चार्ज वन इलेक्ट्रॉन भी पता होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। अब हम निकाल देंगे चार्ज, चार्ज इक्वल टू क्या आता है, Q इक्वल टू NE। चलो समझोगे, देखोगे यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे हम, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20 और इंटू n की जगह क्या, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। देखोगे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो विश्वास करो कि ये 100 कूलम आएगा। कितना कूलम, 100 कूलम। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। देखोगे अब समझोगे कि Q का वैल्यू हमें पता हो गया, Q। अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। टाइम तो हमको पता ही है, कितना है टाइम, 10 सेकेंड। ठीक है, देखोगे तो Q इक्वल टू क्या, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। Q का वैल्यू कितना है, 100 कूलम, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 10 सेकेंड। तो ये जीरो कट गया, कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो ये है करंट का वैल्यू। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखोगे बोलता है क्या कि फाइंड चार्ज, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर carrying इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर। समझोगे, इन टेन सेकेंड। समझोगे कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मान लो किसी कंडक्टर से कर रहा है, कितना, 10 सेकंड में। तो वहाँ पे हमको चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा वो हमको याद रखना है, मतलब फाइंड करना। देखोगे हमको दिया क्या है, I कितना, 5 एम्पियर। टाइम दिया है कितना हमारे पास, 10 सेकंड। और हमको निकालना क्या है, चार्ज। समझोगे I इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q/T। इसको इधर भेज देंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T।
चलो आई का वैल्यू पता है आपको 5 एम्पियर और टी का वैल्यू पता है 10, मतलब कितना होगा 50 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है, समझोगे। अगर पूछ देता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यू हमें पता ही था 50 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एन अगर हमको निकालना होता तो क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई। तो अगर हम बात करें एन, तो एन इक्वल टू क्या होगा Q/E। क्यू का वैल्यू कितना है 50, बाई क्या होगा 1.6 × 10⁻19। इसको आप सॉल्व करोगे, इतने क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ। तो आज के लिए बस इतना ही।